मैं वाशी से रहती हूँ, वाशी नवी मुंबई में। और अचानक एक बार, जैसे अभी 1 साल होने को आया, जैसे अपने गुरु जी के भाई महेंद्र भगत जी और देशराज भगत जी, ये कारलेर नामदान केंद्र पे आए थे और हमको बुलाया था कि जो कोई दृढ़ भगत हो तो वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमको क्या षड्यंत्र करने के लिए बुलाया था कि पवन भगत जी से हम जैसे बात करेंगे और उसके बाद उनको बोलेंगे कि हमको पैसे आपको देने, कि हम अभी, आप जो खुद पवन भगत जी बोल रहे हैं कि उनको पैसे नहीं देने, तो जैसे हम बोलेंगे पवन भगत जी को अभी हमारी दान जो हम दे रहे दशवांश वो आपको दे रहे, तो हम कैसे दें, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो हमको दे दो। तो जैसे अकाउंट नंबर से हमको उनको फंसाना था कि हम 1-2 जन भगत थे, जैसे 50 लोग गए थे वहाँ पे दृढ़ भगत हो, और उनको बता दिया था कि आप ऐसे करो कि जैसे फोन करना है पवन भगत जी को और नंबर लिखवा लेना है। और देशराज भगत जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि सूरज ऐसे करना कि जैसे अपने इधर से भी पैसे दे दो, भक्तों की नहीं, अपने जो अपने दिए ना 1000-1000 रुपए देके इसको वहाँ पे उसके डाल दो। सब आप जानते हो हम सबको, और मैं अलीबाग से बोल रही हूँ, शायद आप मुझे सब जानते होंगे साधसंगति वाले। और ये हमको पवन भाई ने बहुत ही गलत कुछ बहुत ही गलत बताया। आज अनोरा माई है, मंजू दीदी, वो हमसे प्यार से सबने बात की, परमात्मा से भी बात करवाई और हमको सबको परमात्मा ने माफी हमने बोल रहा है क्या नहीं, जो पवन ने बोला है सचमुच एक एक शब्द झूठ है। आज परमात्मा ने जो बोला है कि हमको हाथी पे बिठाया था और आप गधे पे बैठ गए, आज पवन। सत साहिब पुण्यात्माओं, इन बहन को तो आप जानते ही होंगे, यह आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी होगी। इनके यहाँ शुरुआती तौर पर मुंबई के अलीबाग में सासंगति रखी गई थी और इन्होंने खुद ही इन वीडियो में खुलासा किया है कि जब यह सासंगति इन्होंने रखी थी तो इनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने इनकी सासंगति रुकवाने के लिए भरसक प्रयास किया था और इन पर दबाव भी डाला था। और इन्होंने उस वीडियो में सारा खुलासा कर रखा है इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे पवन दास जी को फंसाने के लिए इन बहन जी को प्रयोग में लिया। और आज आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। पुण्यात्माओं, इन्होंने अपने बारे में बताया कि यह एक ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और आप सभी को पता है ब्यूटी पार्लर का काम कैसा होता है। ये सब की क्रियाएं, जो भी कार्य परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध होता है वह हमें नहीं करना चाहिए। जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातन को दूर बहावे, परमात्मा कहते हैं कि पतिव्रता भावे नहीं चूम टटक सिंगार। और ये उन औरतों को तैयार करती थी जो ब्यूटी पार्लर में इनके पास आती थी, ब्यूटी पार्लर का ये काम करती थी। और आपको पता है ब्यूटी पार्लर का काम क्या होता है। परमात्मा कहते हैं कि जो इस तरह से अपना आपको हार साज श्रृंगार करके तैयार करता है तो वह वैश्या की श्रेणी में आता है। और आप समझ सकते हो, यदि आप इसका गहराई से आप देखोगे तो यदि ये किसी भी औरत को तैयार कर रही है, वो किसी शादी पार्टी में जाएंगी, अपने आप को अश्लील बनाकर जाएंगी, सामने वाला कोई बंदा उन पर आसक्त हो जाएगा। यदि वो आसक्त होगा तो उसके व्यक्ति के अंदर जो दोष उस लेडीज को देखकर आया जिनको इन्होंने तैयार किया था ब्यूटी पार्लर के माध्यम से, तो पुण्यात्माओं कर्म किस पर लगेगा? उसका दोष लगेगा इन बहन जी के ऊपर, ये अलीबाग वाली जो बहन जी है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा सबके अंतःकरण को चेक कर रहा है। जो अपनी बुराई नहीं त्यागेगा, कहने का मतलब ये है, गेहूं के खत्ते पर वही गेहूं जाएगा जो अपनी भूसी उतार फेंकेगा, यानी कि जो अपनी बुराइयों को त्याग देगा। और पुण्यात्माओं, जैसे कि परमात्मा से कोई जुड़ता है और वो अपनी परचून की दुकान चला रहा है और वो बीड़ी माचिस भी बेच रहा है, तो वो तो पूरा सहयोग दे रहा है सामने वाले को नशा करने में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि भक्ति मार्ग ये ऐसा होता है कि इसमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। और पवन भाई जी ने इनको पहले ही सतर्क कर दिया था कि बहन जी आप ये कार्य छोड़ दो, क्योंकि यह गलत कार्य है।
और पुण्यात्माओं, इन्होंने वो कार्य नहीं छोड़ा जिसके कारण इन पर ये कर्म लागू हुआ, और परमात्मा सबके अंतःकरण को चेक कर रहा है। पुण्यात्माओं, यदि हम कोई भी बुराई नहीं त्यागेंगे तो हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे, और इसलिए परमात्मा सबको उनके हिसाब से अलग कर रहा है। इसलिए आप भी संभल कर रहे और मर्यादा निभाए, अपने आप को बचाएं। सत्साहिब पंडित छोड़ सतुरामपति भगवान जी की जय हो। कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे, जहां पाप करने की अनुमति है। दो कलीसियाएं बनेंगी। एक कलीसिया में शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा। दूसरी कलीसिया में संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी, जो पाप में रहकर के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे। परंतु दूसरे ओर ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। पवित्र होने वाले निरंतर पवित्र होते चले जाएंगे। मसीहियत के अंदर में दुष्टता जिस तरीके से बढ़ रही है, वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबिल के वचन याद आना भूल जाएंगे वो लोग। दोनों कलीसियाओं में तरक्की होगी। एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग बिगड़ी कलीसिया से हट करके सुधरी कलीसिया में आना शुरू हो जाएंगे, और जो अच्छी कलीसिया में संगति रखते हैं वो लोग, जो समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर आकर के पापी कलीसिया में मिलने लगेंगे, जिससे कि पाप करने की स्वतंत्रता मिले। दोनों कलीसियाएं बढ़ेंगी। गलत सिद्धांत फूलेगा फलेगा, पवित्रता भी चरम सीमा में होगी। मुझे नहीं मालूम किसको प्रभु ले जाएगा। जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। गेहूं और भूसियां अलग की जाएंगी। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, अंदर गेहूं है ऊपर भूसी है, वह गेहूं के खत्ते पर नहीं रहेगा, वो पछोड़ दिया जाएगा। इवन दो गेहूं अंदर है परंतु उसकी भूसी अलग नहीं हुई, तो गेहूं गेहूं होने के बाद भी भूसी के कारण भूसी वाले खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जो लोग समझौतापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं, वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के कौर बन जाएंगे। परंतु जो गेहूं भूसी उतार चुका होगा, केवल वही है जो गेहूं के खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा, वही प्रतिफल पाएगा। और यीशु मसीह भूसी चढ़ी गेहूं को नहीं, केवल गेहूं को ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भूसी छोड़ना ना चाहे तो वह कभी भी गेहूं के खत्ते पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी। मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर को गिरा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग साफ किया है, और अब किसी भी अपराधी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा मेरा प्रभु। इसलिए हमारी आपसे सलाह है, जितना भी 2 नंबर का धंधा है, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध हैं, जितने भी डाह जलन है, जितने भी प्रकार के उपद्रव आज मसीह कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यदि वे अपने आप को सुधार में बदल दें तो आने वाली 3.5 साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है।